नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि जेईई मेन के एग्जामिनेशन में आया है। द वैल्यू ऑफ 2 sin 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर बतानी है। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले साइन 12 डिग्री यहाँ दिया हुआ है आपको, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 12 डिग्री प्लस साइन 12 डिग्री माइनस साइन 72 डिग्री। 2 sin 12 डिग्री को हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो साइन सी माइनस साइन डी का। वो फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाय टू। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए साइन सी माइनस साइन डी का, तभी आप ये अप्लाई कर पाओगे। अगर याद नहीं होगा तो कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है। तो 2 cos सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाय टू। यहाँ पर क्या आ गया, साइन 12 डिग्री प्लस 2 cos, अब यहाँ c की वैल्यू 12 है, d की वैल्यू 72 है। 12 प्लस 72 डिवाइड बाय 2 साइन 12 माइनस 72 डिग्री डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो साइन 12 डिग्री प्लस 2 cos, ये आपका कितना हो जाएगा 72 प्लस 12, ये हो गया 4, ये हो गया 8, ठीक है। 84 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 42 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 42 डिग्री, ठीक। इसी तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री, ठीक है, माइनस साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या बनेगा माइनस का 60 डिग्री अपॉन 2, तो वो माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा। और साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए यहाँ पर साइन आप माइनस का लगा दो, ठीक है। साइन 12 डिग्री यहाँ पर हो गया, ये 2 है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ साइन है तो इस कोस को भी आप साइन में कन्वर्ट कर लो। तो कैसे लिख सकता हूँ इसको, कोस 90 माइनस क्या लिखूँ मैं कि 42 आ जाए, ठीक है। 48 लिख दें हम, ठीक है। अब 90 में से अगर 48 हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो कितना मिलता है हमको 42 मिलता है, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो साइन 48 डिग्री आप इसको लिख सकते हो, ठीक है भाई। 90 माइनस थीटा किस में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना बच्चों। 90 माइनस थीटा 90 माइनस 48 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो पॉजिटिव होते हैं, तो ये साइन तो प्लस का हो जाएगा और यहाँ आपका 48 आ जाएगा। तो cos 42 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 48 डिग्री लिख सकते हैं। 2 से 2 कट गया, ये इसलिए हमने कन्वर्ट करा है यहाँ पे ताकि साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अगेन हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए cos 42 को हमने कन्वर्ट करा cos 90 माइनस 48 डिग्री, देन इट विल बी साइन 48 डिग्री। नाउ साइन 12 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री यहाँ पर है, इसमें अगेन आप यही फॉर्मूला लगा दो 2 cos 12 प्लस 48 डिवाइड बाय 2 साइन 12 माइनस 48 डिवाइड बाय 2, राइट। अब यहाँ पर देखो ये कितना हो गया 12 प्लस 48 60 हो गया, 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा cos 30 हो जाएगा, तो 2 इंटू कोस 30 डिग्री, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 12 माइनस 48, ये हो जाएगा 36 माइनस का 36 डिग्री डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू √3/2
और ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा आपका साइन 18 डिग्री। ठीक है, माइनस तो बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ √3 आ गया, माइनस साइन ये आगे ले लिया आपने, और √18 की वैल्यू होती है √5 - 1 डिवाइड बाय 4। ठीक है, अब इस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो √3/4 1 - √5 ये आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी जो है वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, साइन सी माइनस साइन डी, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है साइन थीटा के इक्वल होता है, राइट। अगर यहाँ 90 प्लस थीटा होता तो फिर वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता। यहाँ 90 माइनस थीटा है इसलिए वो आपका क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसलिए यहाँ पर cos 42 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 48 डिग्री लिख सकते हैं। और ये इसलिए हमने कन्वर्ट करा है ताकि यहाँ वापस से हम साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकें, देन इनमें वैल्यू पुट कर सकें। साइन 18 डिग्री की आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। डायरेक्ट वैल्यू आपको ये याद रखनी है, वो क्या होती है, √5 - 1/4 होती है वैल्यू। ठीक है ना, क्योंकि इसको हम निकालने बैठ गए तो फिर ये क्वेश्चन और बड़ा हो जाएगा, इतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो कुछ वैल्यूज़ आपको डायरेक्टली याद रखनी है, तो ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखनी है कि साइन 18 डिग्री जो होता है वो √5 - 1/4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1/60 साइन 10 डिग्री, देन 16 प्लस अल्फा इनवर्स इज इक्वल टू, ये आपको बताना। ठीक है, तो ये है आपका साइन 10 डिग्री, 1/2 इंटू 2 आप यहाँ लिखो, और इन दोनों का आप एक साथ कर लो, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री। ठीक है, अब एक साइन 10 डिग्री को यहाँ पर लिख दो आप। ठीक है भाई, ये और ये मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर 10 डिग्री मिल रहा है, और ऊपर नीचे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा है ताकि 2 साइन है, साइन बी का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकें, राइट। यहाँ पर आ गया आपका साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। ठीक है, पहले इस LHL वाले पार्ट को हम ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ कौन कौन से दो फॉर्मूले आपको यूज़ में लेने हैं वो लिख देते हैं हम पहले तो। cos A - B माइनस cos A + B, ये होता है 2 sin A sin B। ठीक है ना, तो 2 sin A sin B यहाँ ये बन रहा है, तो इसकी जगह तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos A - B, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 20 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, -20 डिग्री आएगा। अब cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, इसलिए cos 20 डिग्री आ गया, माइनस cos A + B, यानी कि cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ये फॉर्मूला बन रहा है आपका साइन A साइन 60 - A साइन 60 + A। अगर A की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 10 डिग्री है, तो 1/4 साइन 3A ये फॉर्मूला बनता है। अब यहाँ A की जगह क्या है, 10 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/4 साइन 10 × 3 यानी कि 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2। ठीक है, तो एक 1/2 तो ये वाला, एक 1/4 ये वाला, और साइन 30 डिग्री भी होता है 1/2। अब यहाँ से आ गया साइन 10 डिग्री, cos 20 डिग्री -1 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लिया इसका। ठीक है, तो ये तो बच्चों यहाँ पर देखो ये क्या आ रहा है, ये 2 भी आप बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा 2 × 4 8, 8 2 जा 16, और 16 × 2 32, और साइन 10 डिग्री को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे पास ये मिलेगा। ठीक है, सो 1/32
टू साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी हो गया आपका यहाँ 30 डिग्री, क्योंकि 10 + 20 आप करोगे, प्लस साइन ए माइनस बी, तो ये हो गया 10 डिग्री। ठीक है, माइनस साइन के साथ, क्योंकि -10 डिग्री होगा और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, और ये यहाँ पर साइन 10 डिग्री हो गया। ठीक है, तो 1/32 ये हो गया आपका 1/2 और ये हो गया 2 साइन 10 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ से आप जो है 1/32 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 1/64 माइनस 1/16 साइन 10 डिग्री आ रहा है आपके पास। अब इसको आप कंपेयर कर लो इससे, तो यहाँ से आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है 1/64। ठीक है बच्चों, क्या करा हमने यहाँ पे टू साइन ए कोस बी का फॉर्मूला अप्लाई करा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है ना भाई, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। अब ए माइनस बी यहाँ क्या होगा, 10 - 20 करेंगे तो माइनस का 10 मिलेगा। अब साइन -10 डिग्री क्या होता है, माइनस साइन 10 डिग्री होता है भाई। साइन -10 डिग्री क्या होता है, माइनस साइन 10 डिग्री होता है। ये दोनों सेम टर्म्स है तो मल्टीप्लाई होगी, साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया। फिर 1/32 को अंदर मल्टीप्लाई करा तो ये मिला सेम। ये इससे आप कंपेयर करोगे जो RHS है, तो यहाँ से आपको अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई 1/64। अब हमको क्या पूछा है, 16 प्लस अल्फ़ा इनवर्स आपसे पूछा है। तो 1/अल्फ़ा क्या हो गया, 64 के बराबर हो गया। तो 16 + 1/अल्फ़ा आपसे पूछा है, तो 16 + 64 आपसे पूछा है ना भाई। ये वैल्यू आपसे पूछी है तो 16 में 64 ऐड कर दो, ये हो गया 10 और ये हो गया 80। तो फाइनल आंसर इसका क्या आएगा आपका 80, इसका आंसर आ जाएगा जो कि करेक्ट होगा। राइट, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।